नमस्कार साथियों, नॉलेज बीसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यदि सहायक शिक्षक एलबी का प्रमोशन शिक्षक एलबी यानी कि उच्च वर्ग शिक्षक या फिर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के रूप में होता है, तब उनका वेतनमान क्या होगा, उनके वेतन में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक स्लैब बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, अभी सहायक शिक्षक एलबी का जो वर्तमान वेतन है, जिनकी नियुक्ति 2005 में हुई है, तो उनका जो मूल वेतन है वह है 33,100 रुपए, जिनमें उनको महंगाई भत्ता मिलता है 17% दर से 5,627 रुपए और HRA मिलते हैं उनको 777 रुपए, यानी कि जो छठवां वेतनमान है उसका 7%। और अन्य भत्ता मिलता है 600 रुपए, चिकित्सा भत्ता मिलता है 200 रुपए। तो कुल वेतन हो गया उनका 40,304 रुपए। अब उसमें जो कटौतियां होती है, यानी कि CPS में कटौती होती है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10%, यानी कि 3,873 रुपए। और GIS कटौती होती है 300 रुपए, तो कुल कटौती हो गई 4,173 रुपए। तो उनका जो प्राप्त वेतन मिलता है उनको कटने के बाद, तो उनका जो कुल वेतन है वो गया 40,304 रुपए, जिसमें कटौती होती है 4,173 रुपए। तो उनको प्राप्त होता है 36,131 रुपए। अब बात कर लेते हैं कि 2005 के जो शिक्षक साथी है उनका प्रमोशन शिक्षक एलबी यानी कि उच्च वर्ग शिक्षक या फिर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के रूप में हो जाती है, तब उनको कितना वेतनमान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वह हो जाएगा 35,400 सातवां वेतनमान में, जिसमें महंगाई भत्ता उनको हो जाएगा 17% की दर से 6,018 रुपए। हाउस रेंट उनको मिलेगा 945 रुपए, अन्य भत्ता मिलेगा 600 रुपए, चिकित्सा भत्ता मिलेगा 200 रुपए। तो कुल वेतन बनेगा उनका 43,163 रुपए, जिसमें कटौतियां हो जाएगी। CPS हो जाएगा आपका 4,142 रुपए, GIS में कटौती होगी 300 रुपए, तो कुल कटौती हो जाएगी 4,442 रुपए। इस प्रकार से उनका जो कुल वेतन बनेगा वो बनेगा 43,163 रुपए, जिसमें से कटौती हो जाएगी 4,442 रुपए और उनको प्राप्त हो जाएगा 38,721 रुपए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्राप्त वेतन में जो अंतर कितने का होगा। तो प्रमोशन के बाद उनका जो वेतन बनेगा 38,721 रुपए और वर्तमान में बढ़ रहा है 36,131 रुपए, यानी कि कुल उनके वेतन में 2,590 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार से देखते हैं कोई शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति 2007 में हुई है और यदि उनका प्रमोशन शिक्षक एलबी या फिर उच्च वर्ग शिक्षक या फिर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के रूप में होता है, तो उनके वेतनमान कितनी की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखिए, उनका जो मूल वेतन है अभी वर्तमान में 30,300 रुपए है, जिसमें उनको महंगाई भत्ता मिलता है 17%, यानी कि 5,151 रुपए। हाउस रेंट मिलता है 754 रुपए, अन्य भत्ता प्राप्त होता है 600 रुपए, चिकित्सा भत्ता हो गया 200 रुपए। इस प्रकार से उनका जो कुल सकल वेतन बनता है वो बनता है 37,005 रुपए, जिसमें कटौतियां होती है CPS कटौती होती है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10%, यानी कि 3,545 रुपए, जिसमें GIS कटौती होती है 300 रुपए। तो इस प्रकार से जो कुल कटौतियां हो गया हमारा 3,845 रुपए। इस प्रकार से देखते हैं कि उनको कितना वेतन प्राप्त होता है कटने के बाद। तो कुल वेतन है उनका 37,005 रुपए, जिसमें से 3,845 रुपए की कटौती होती है। इस प्रकार से उनके खाते में 33,160 रुपए प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि उनकी पदोन्नति होती है शिक्षक एलबी या फिर उच्च वर्ग शिक्षक यानी कि या फिर प्राथमिक शाला के HM के रूप में, तब उनका वेतनमान हो जाएगा सातवां वेतनमान के अनुसार से मूल वेतन हो जाएगा, उनकी जो बेसिक हो जाएगी वह हो जाएगी 35,400 रुपए, जिसमें महंगाई भत्ता हो जाएगा 17%, यानी कि 6,018 रुपए। हाउस रेंट हो जाएगा आपका 945 रुपए, अन्य भत्ता हो जाएगा 600 रुपए और चिकित्सा भत्ता होगा 200 रुपए। इस प्रकार से कुल जो वेतन होगा वह हो जाएगी 43,163 रुपए, जिसमें कटौतियां क्या हो जाएगी। CPS की कटौती हो जाएगी 4,142 रुपए, GIS में 300 रुपए। तो इस प्रकार से कुल कटौती हो जाएगी 4,442 रुपए। तब उनके खाते में प्राप्त होगा कटने के बाद 43,163 रुपए कुल वेतन है, कुल कटौतियां है 4,142 रुपए। तो इस प्रकार से खाते में आ जाएगा 38,721 रुपए। तो देखते हैं कि उनके वेतनमान में कितने की बढ़ोतरी होती है। प्रमोशन के बाद वेतनमान बनेगा 38,721 रुपए, वर्तमान में बढ़ रहा है 33,160 रुपए। इस प्रकार से देखते हैं तो 5,561 रुपए की उनकी वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो इसी प्रकार से साथियों, ये हम बात कर लेते हैं कोई शिक्षक साथी हमारा 1998 का है। तो मान लेते हैं कोई शिक्षक साथी 1998 का है, तो अभी वर्तमान में उनकी जो बेसिक हो जाएगी 36,200 रुपए। और जब उनका प्रमोशन हो जाएगा शिक्षक या फिर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के रूप में, यानी कि 4200 ग्रेड पे, तब उनका वेतनमान क्या हो जाएगा। चूंकि अब यहाँ पे तो उनका वेतनमान नहीं होगा, क्योंकि उनका बढ़ा हुआ वेतन उनको प्राप्त हो जाएगा उनकी मूल वेतनमान। अब इसमें आपको 17% का महंगाई भत्ता निकाल लेनी है,
और आपको HR जोड़ देनी है। अन्य भत्ता में आपको 600 और 200 इस प्रकार से 800 रुपये ऐड कर देनी है। तो इस प्रकार से आप उनका सकल वेतन निकाल सकते हैं, जिसमें से कटौती आप निकाल सकते हैं 10%। तो इस प्रकार से कुल कितना प्राप्त होगा उनको इस प्रकार से आप आकलन कर सकते हैं। चूंकि साथियों प्रमोशन होने के बाद एक इंक्रीमेंट जुड़ता है, तो इस प्रकार से उनका वेतन हो जाएगा 37,600 रुपये पे बनेगा। उसी प्रकार से जिनका 2005 की नियुक्ति है उनका 36,500 में बनेगा बाद में, और 2007 वालों की नियुक्ति वालों का भी इसी प्रकार से 36,500 पे बनेगा। तो शिक्षक साथियों इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रमोशन होने के बाद भी जो सहायक शिक्षक LB है उनको उनके वेतन में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही लाभदायक लगा हो, वीडियो फायदेमंद लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।